देखिए, अगर हम जिंदा रहेंगे तो इस राज्य के मंत्री रहेंगे, आज आपको क्लियर कह देते हैं। किसी गलत नीति का समर्थन कर देंगे क्या? हम आप हमको धनबाद का सांसद समझ लिए हैं कि चुनाव के टाइम हम लोकल का बात करेंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर हम इंक्रोचमेंट करने वालों का समर्थन कर दें? हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, उससे क्या होगा? हम बिहार नहीं गए पटना एक बित्ता जमीन खरीदने के लिए, और ना हम झांकने गए हैं। हम कलकत्ता नहीं गए 1 इंच जमीन किसी कब्जा करने के लिए। हम भुवनेश्वर कटक नहीं गए किसी का 1 इंच जमीन कब्जा करने के लिए। लेकिन वहां से आने वाले लोग अगर यहाँ कब्जा करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। वोट देना या ना देना अलग विषय है, हम वोट की राजनीति करने कभी नहीं आए हैं। जयराम महतो के ऊपर भी जिम्मेवारी की गाड़ी का ईएमआई भरना है स्कॉर्पियो का। अरे हाँ, ईएमआई अब ऐसा भरा जा रहा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि विधायक जी, महीनों का दाम भर दियो की? हाँ, तो क्या पेमेंट 3-4 लाख रुपया मिला, चप्पल नहीं ले पाए? देखिए सवाल चप्पल का नहीं है। एक बात और नहीं, नहीं, आपको, 100 रुपया का चप्पल। चप्पल मेरा नहीं है, किसका है वो भी हमको नहीं मालूम। बड़का गांव में किसी ने दिया है। 10 सालों बाद उनके पास कितना जमीन बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रिस्क नहीं है। वो आउटसाइडर लोग दुनिया भर का पैसा लगाएंगे। हमारा जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है, हमारे जमीन का रेट भी उन्होंने बढ़ाया है। आज जितने जो बड़ी-बड़ी सड़कें गुजरेंगी, आज आपको लिख के बोल दे रहे हैं, उसके बाद जो जमीन का बिक्री होगा, वो आउटसाइडर लोग खरीदेंगे। इसीलिए ये नियम बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में आप धनबाद जाइए, ढांगी का स्थिति देखिए, ढोकरा का स्थिति देखिए, कोला-कुसमा का स्थिति देखिए। धनबाद के जितने गाँव हैं, जो आज से 25-30 साल पहले गाँव के नाम से जाने जाते थे, जहाँ वहाँ के लोग रहते थे, आज आप सर्वे कर लीजिए, उनकी आबादी 15 से 10% हो गई है। सारा जमीन खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा, मतलब हमने एक समय आक्रमण सुना था कि पड़ोसी राजा आक्रमण करके हमारी जमीनों को कब्जा करता था। इस बार आक्रमण नहीं होगा, इस बार अतिक्रमण होगा। नाम बदल चुका है। पहले आक्रमण होता था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, मुगलों ने आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। इस बार अतिक्रमण होगा। तो क्या जयराम महतो डंके की चोट में अभी भी कह सकते हैं कि हम पूंजीवाद और जो बाहरी भीतरी का जो खेल है राजनीति उसी पे राजनीति करेंगे? नहीं, हम सच्चाई पे राजनीति करेंगे। हमारे लोगों का जो हिस्सा है, उस हिस्से को बचाने पे राजनीति करेंगे। हम बिहार नहीं गए पटना एक बित्ता जमीन खरीदने के लिए, और ना हम झांकने गए हैं। हम कलकत्ता नहीं गए 1 इंच जमीन किसी कब्जा करने के लिए। हम भुवनेश्वर कटक नहीं गए किसी का 1 इंच जमीन कब्जा करने के लिए। लेकिन वहां से आने वाले लोग अगर यहाँ कब्जा करेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। वोट देना या ना देना अलग विषय है, हम वोट की राजनीति करने कभी नहीं आए हैं। हम यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे उसकी राजनीति करने आए हैं। लोगों को योग्य लगे, लोगों ने हमें विधायक बना, 5 साल हम देखेंगे, लोगों को योग्य नहीं लगेगा, हमें नहीं चुनेंगे। हम कभी डरा धमका के नहीं आए हैं कि अगर आप हमको भी वोट नहीं देंगे तो आपका काम बिगाड़ देंगे। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, चूंकि अब मान के चलिए यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी आज जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो भी रहे, पड़ोस के विधायक रहे, आज जितने भी विधायक रहे हैं, वो जनता के बीच आप जाके ओरिजिनल पूछिएगा, वो कहीं ना कहीं जो लोग उनको वोट नहीं करते हैं उनसे वो एक टेंशन का भाव रखते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में केवल मोदी का फोटो था कि 2 साल हमारा काम नहीं किया था, क्योंकि वो विधायक जी जेएमएम पार्टी से थे। तो इस तरह के बहुत सारे विषय आते हैं। हमने अपनी काबिलियत पे जनता से वोट मांगा है, जनता ने हमें काबिलियत से वोट दिया है, 5 साल हमें अवसर दिया है। अगर 5 साल उन्हें ठीक लगेगा, वो अगला बार भी हमें वोट करेंगे, नहीं लगेगा, अपने आप में गिरावट आ जाएगा। लेकिन जयराम जी सामने में नगर निगम का चुनाव है, अगर ऐसा बयान देंगे तो आपके वोटर्स कटते जाएंगे जो बाहरी खास करके वो यूपी देखिए, बिहार से। वोटर्स कटे, वोटर्स बढ़े, उसकी कोई परवाह नहीं है। झारखंड के लोगों का अस्तित्व बचे, इसकी परवाह है। हमारी उम्र क्या है? आज 30 साल हम हो चुके हैं, 60 साल के बाद मर जाएंगे। लेकिन झारखंड के लोगों का भविष्य 60 साल के बाद क्या होगा, उसकी हमें चिंता है। एक वो जमीन नहीं बचने जा रहा है। अब कोई यहाँ अपराजय नहीं होता है, हर किसी को एक दिन यहाँ हार के जाना पड़ता है। लेकिन अपनी जीत के डर से कि हम हार ना जाए चुनाव, हम किसी गलत नीति का समर्थन कर देंगे क्या? आप हमको धनबाद का सांसद समझ लिए हैं कि चुनाव के टाइम हम लोकल का बात करेंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर हम इंक्रोचमेंट करने वालों का समर्थन कर दें? हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, उससे क्या होगा? झारखंड के लोगों का जीत हो, क्यों भाई, क्यों स्वीकार करेंगे बताइए आप? आज देखिए ना, यहीं बगल में बैरमो चंद्रपुरा है, यहाँ के लोकल लोगों का क्या स्थिति जाके देखिए। जयराम जी अकेले एग्जाम्पल के पेश करने के लिए आए थे, लेकिन काफी हद तक वोट मिला और सक्सेस नहीं कर पाए। तो आगे भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वोटर्स तो इस प्रकार के बयान से और इस प्रकार की विचारधारा से नहीं जीता जाता है। नहीं, देखिए स्पष्ट है, वोटर जो जेन्युइन जानते हैं वो हमारे साथ है, चाहे वो किसी राज्य के रहे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ से चले जाए, हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन आप ये जानिए कि महाराष्ट्र में हमारे लोग किस भाव से रहते हैं। महाराष्ट्र में मराठी प्रथम, गुजरात में गुजराती प्रथम, तो झारखंड में झारखंडी प्रथम। जो आते हैं रहते हैं वो दूसरे, अपने आप को दूसरे में गिने। तो क्या पेमेंट 3-4 लाख रुपया मिला, चप्पल नहीं ले पाए? देखिए सवाल चप्पल का नहीं है। एक बात और नहीं, नहीं, आपको, 100 रुपया का चप्पल। चप्पल मेरा नहीं है, आपका भी नहीं? लगभग सुनिए, चूंकि हमको लगता है चप्पल बहुत जल्दी मेरा भुला जाता है। इसलिए भुला जाता है कि मान के चलिए कहीं आप, इतना भीड़ है, और ज़ाहिर सी बात है उस भीड़ में आप किसी मंदिर में प्रवेश कर गए, आप किसी महापुरुष की मूर्ति में माला चढ़ाने चले गए, स्कॉर्पियो में भी कभी-कभी आप चले गए। वो तो इलेक्शन के टाइम होता है। मैं अभी भी, तो उसमें क्या होता है कि नीचे कोई चप्पल खोजेगा, तो फिर कोई अपना दे दिया, ये किसका है वो भी हमको नहीं मालूम, बड़का गाँव में किसी ने दिया है।
बड़का गाँव से उठा हाँ, के जिल लाया। के लिए हम बोले तो और आज के डेट में एक बात याद रखिए, अगर राजनेता जब तक मोह माया से दूर नहीं होगा, अगर वो अपना तो ज़ाहिर-सी बात अपना बेटा के प्रति मोह रखेगा, अपना पत्नी के प्रति मोह रखेगा, तो सारा उसका जो माने माइंड है वो तो प्रॉपर्टी में चला जाएगा, कि हम कैसे दाएँ-बाएँ करके प्रोटेक्ट किसी से छुपा थोड़ी है। आज राजनेता जब दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को घर जाते हैं, तो ईमानदारी से बोलिए क्या चर्चा करते होंगे? यही चर्चा करते होंगे कि एनएच के सामने कौन-सा ज़मीन बिक रहा है 5 एकड़ हम खरीद लेंगे। वो चर्चा कर रहे हैं कि कौन-सा टेंडर आया है उसमें इसको एंगेज करेंगे, कौन-सा कॉन्ट्रैक्टर उसमें अपना पार्टनरशिप देंगे। नेता इस झारखंड को और देश को अगर बदलना है, तो नेताओं को मोह से बाहर होना होगा। निसंदेह कुछ नेता हमारे देश में जो बड़े नेता हैं, मोह से बाहर हैं, लेकिन वो कैपिटलिज्म की शरण में हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निसंदेह मोह से बाहर हैं कि उनका परिवार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो अडानी साहब के मित्रता के कारण आज देश को बहुत नुकसान दे रहे हैं। मोह भले ना हो लेकिन जयराम महतो के ऊपर भी ज़िम्मेवारी कि गाड़ी का ईएमआई भरना है स्कॉर्पियो का। अरे हाँ, ईएमआई अब ऐसा भरा जा रहा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि विधायक जी, ई महीनों का दाम भर दियो की? है। हाँ। कौन लोग हैं? वो पूंजीपति लोग हैं। नहीं, पूंजीपति नहीं। अरे आज ईएमआई कितना का जाएगा? 20-22 हज़ार का? हुँ। तो आज ऐसा नहीं कि ज मेरा जन्म मातो आज ज़ाहिर-सी बात वो पीएचडी तक आया है, तो इस दौरान उसके बहुत सारे मित्र बने होंगे। हुँ। आज बहुत सारे मित्र जगह में होंगे। तो सक्षम है भाई। आपको अपना एक बचपन की कहानी सुना रहे हैं, बचपन का नहीं कॉलेज टाइम का। हुँ। जब हमारे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता था, तो रिचार्ज खत्म होने से ठीक से पहले हम व्हाट्सएप में स्टोरी लगा देते थे, स्टेटस कि हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया रिचार्ज कर दें। और कौन रिचार्ज करता था हमको आज तक नहीं मालूम है। क्रेडिट नहीं लेता था करने वाला। कोई कोई क्रेडिट फंड किया, कोई नहीं किया। एक बार हमको याद होगा आपको भगत सिंह का टी-शर्ट पसंद लगा था, हम डाल दिए स्टोरी कि हमको ये पसंद है। तो फिर हमारे एक पोड़ैया के अजय भाई हैं जो शायद दुबई या कहाँ रहते थे, वो पैसा भेज दिए। तो ये बहुत मतलब प्यार है। प्यार रहेगा ही जी। अब जनता के बीच से अगर कोई नेता बन के आएगा तो प्यार रहेगा ही। हमें हमें हमसे मिलने के बाद किसी को ये नहीं लगता है कि हम विधायक से मिले हैं। उसे लगता है अपना भाई से मिले हैं, अपना बाबू से मिले हैं, अपन नूनू से मिले हैं, अपना दादा से मिले, वो फ़ील उनको होता है। और भी लोग हैं विधायकी करते हैं, आप जाइए उनके सामने जनता किस तरह जाती है और किस तरह से उनका व्यवहार होता है। और जयराम महतो के पास आइएगा, उनको कभी मिलने के बाद लगता नहीं कि हम किसी विधायक से मिले हैं। अपनी वाणी पे अटल रहेगा आने वाले 5 साल या चुनाव के बाद में जब नेता मंत्री पद वगैरह मिल जाएगा तो नहीं ना बदल जाइएगा? देखिए अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो इस राज्य के मंत्री रहेंगे, आज आपको क्लियर कह देते हैं। हम अगर ज़िंदा रहें और हमारे साथ कोई साजिश नहीं रहा, तो मंत्री पद हमारे लिए बहुत माने बोल नहीं सकते। सुनिए अभी हम राज्य के उप मुख्यमंत्री होते, हुँ। अगर हम गठबंधन को स्वीकार कर लिए होते, हुँ। 12 सीट हमें दिया ऑफर था। बिल्कुल 12 सीटों का ऑफ़र था और डिप्टी सीएम का ऑफ़र था। तो हमने कहा कि नहीं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग आँक लेंगे हम लोग में कितना क्षमता है। लेकिन विधायक जी झारखंड का राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसा है कि कोई सिंगल पार्टी नहीं सरकार बना सकता है। देखेंगे भविष्य किधर में किधर जाना चाह रहे हैं? देखिए उस समय हमने प्रभात खबर के इंटरव्यू में भी कहा था कि हम अभी सत्ता और सिद्धांत की धुरी में आके खड़ा हो गए हैं। एक तरफ हमारा सिद्धांत है और एक तरफ है सत्ता। सिद्धांत व्यक्तिगत मामला है, प्रिंसिपल जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, लेकिन जो पावर होता है वो पब्लिक के लिए होता है। अब हमें ये तय करना है कि हम अपना निजी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ें या फिर सत्ता में इसलिए आए कि पब्लिक का भला हो। इस 2 असमंजस के बीच हम खड़े हैं। इसमें अभी निर्णय लेने के लिए पूरा 4 साल, साढ़े 4 साल बचा है। इसमें निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय भी लेंगे तो जनता की भलाई के लिए मतलब लेंगे। उम्मीद है कि गठबंधन होगा। वो भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ में है, देखा जाएगा। लेकिन लास्ट सवाल आपके क्षेत्र से कोयला-वोयला पार हो रहा है कि नहीं आजकल? अभी तो ऐसे ही बारिश का दिन है, कोयला बंद है। अभी कोयला अगस्त में शुरू होगा। जयराम कोयला महतो टकटकी निगाह लगा के बैठे हैं। नहीं अब अवैध तो लोगों पे। देखिए अभी उन लोग खुदे मने क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट है। बोलिए। ठीक, धन्यवाद।